वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। साहिर लुधियानवी साहिब का ये गाना है और उसमें ये जो आज की कड़ी का ये स्पेशल मोमेंट है वो इसमें पूरी तरह से सामने आता है कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देके छोड़ना अच्छा। यही किया है अनुज और अनुपमा ने। अब ये फैसला सुना तो दिया है या सुनाएंगे, तो इस फैसले के बाद जो हाल होगा माया और वनराज का, ये तो देखने लायक ही होगा, क्योंकि माया और वनराज के दिल को लगेगा बड़ा झटका जब ये आखिरी फैसला अनुज और अनुपमा का वो सुनेंगे। चलिए बात करते हैं इस आखिरी फैसले पे, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मंदिर से निकलने के बाद अनुज और अनुपमा ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। अनुपमा ने कहा कि आपने जो रास्ता चुना है उस पे आपको चलना है, जो मेरा रास्ता है मुझे उस पे चलना ही पड़ेगा। दोनों अलग हो गए मगर नहीं हो पाए। अनुज फिर से अनुपमा के सामने आए और अनुज ने अनुपमा से बातें की, वो बातें जो अनुज अनुपमा पहले भी करते आए थे। वो दोस्ती की बातें, वो प्यार की बातें। अनुपमा का जो अनुज को समझाना कि समर्पण वाला प्यार क्या होता है, अनुज तो खुद जानते हैं। खुद दोनों ने कहा कि 26 साल जिस प्यार के लिए मैंने इंतजार किया वो 26 महीने में कैसे खत्म हो गया। आपका हमारा सबका यही सवाल था और अनुज का भी यही सवाल है। अनुज के सामने हालात ऐसे आए कि वो उन हालातों को टैकल ही नहीं कर पाए, हालातों के ऊपर ही उन्होंने समझौता कर लिया। तो ये जो हमने सीक्वेंस देखा उसमें ये सब तो हमें समझ में आया कि अब ये दोनों अलग होके आगे की चीजों को करेंगे। माया के साथ अनुज जैसे भी रहेंगे, मगर ये प्यार जो अनुज के मन में अनुपमा के लिए है वो बढ़ेगा, वो खत्म नहीं होगा। माया इसी प्यार को हमेशा तरसती ही रहेगी। माया का जो हमने देखा कैसे हाइपर हो रही है, मेरे अनुज करके लड़ाइयां कर रही है, वो सब चीजें कर रही हैं, मगर आज तक अनुपमा को हमने ऐसे नहीं देखा। जिसके अनुज हैं वो कभी इस बात के लिए लड़ाई करती ही नहीं है। जिसके पास पूरा हक है वो कभी इस हक को जतलाती नहीं है, वो है अनुपमा। तो जब ये बातें हो गई दोस्तों और ये दोनों घर पे वापस आते हैं, तो जब घर पे वापस आते हैं कमिंग अप में हमने देखा कि बहुत ही कॉन्फिडेंट है और अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों एक साथ हाथ पकड़े हुए हैं। ये मंजर तो माया और वनराज के लिए बड़े झटके वाला है ही दोस्तों, मगर इससे बड़ा झटका उनको ये लगेगा जब ये अपना आखिरी फैसला सुनाएंगे। इन्होंने जिस तरह से इस चीज को हैंडल किया है वो हम सबके लिए मिसाल है कि अगर कोई भी रिलेशनशिप हो, किसी तरह का रिलेशनशिप हो, अगर आपको लग रहा है कि हालात ऐसे हैं कि अभी इस रिलेशनशिप को थोड़ी ब्रेक देनी है, तो वो ब्रेक इतनी खूबसूरत होनी चाहिए कि आपके साथ वो रिलेशनशिप रहे एक मीठी याद की तरह, ना कि आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाओ, लड़ो झगड़ो जो भी करो। अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने भी हैं तो उसमें भी एक डिसेंसी होनी चाहिए, एक मैच्योरिटी होनी चाहिए। ये इस कड़ी के इस पर्टिकुलर सीन में हम सीखते हैं। तो अनुज और अनुपमा जो आए हैं अपना फैसला लेके, वो ऐसा ही है दोस्तों कि हमने जो जो रास्ता अपना चुना है हम उसी रास्ते पे चलेंगे, मगर फिर भी हमारे मन में जो एक दूसरे के लिए प्रेम है वो खत्म नहीं होगा। शब्दों में जो भी वो फैसला सुनाएंगे वो तो हम कल की कड़ी में देखेंगे, सुनेंगे, मगर उसका जो हम समझ पा रहे हैं इस पूरे के पूरे सीक्वेंस के बाद, उसका यही सार निकलता है कि इन दोनों ने रास्ते तो अलग कर लिए हैं, मगर ये फिर भी उन्हीं रास्तों पे चलते चलते भी एक साथ ही हैं। तो ये जो अनुज और अनुपमा का आज जो हमने देखा है, कमिंग अप में देखा है, कल जो हम पूरा देखेंगे उससे माया और वनराज
जो है झटके में आ जाएंगे कि हमने इतनी मेहनत की, इतना कोशिश किया, मगर ये लोग तो अलग होके भी अलग नहीं हुए। तो ये लोग अलग होके अलग होंगे भी नहीं, अभी भी ये लोग समझ जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये रूह का प्रेम है, ये शरीर का या ऐसे वाला प्रेम नहीं है जो आज हुआ कल खत्म हो गया। आज इसने छोड़ा, आज इसने 2 बातें सुनाई तो मेरा प्रेम खत्म, जाओ भाड़ में, ऐसा वाला प्रेम नहीं है। तो अब इनको शायद कुछ अकल आए, कुछ समझ आए तो बनती है बात, नहीं तो ऐसे ही इनसिक्योरिटी में जीते रहेंगे कि अनुपमा मेरी है, अनुज मेरा है, अनुपमा का इंतजार कर रहा हूं जो नहीं पूरा होगा, वगैरह वगैरह भारी वाले डायलॉग जो इनको सूट ही नहीं करते हैं। तो अब जो हम देखेंगे वो यही है जो मैंने शुरू में आपसे गाने की लाइंस शेयर की हैं कि अब इस जो भी उन्होंने फैसला लिया है, एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ के साथ ये लोग एक दूसरे को अलविदा कहेंगे और हमें भी अच्छा लगेगा। और जब इस मोड़ के बाद वो लोग एक मंजिल पे मिलेंगे तो और भी मजा आएगा। और ये जो दोस्ती जिसमें डिमोशन की बात हो रही है और बड़े हंसते हंसते कि डिमोशन हुई है, तो उस डिमोशन में भी एक डिसेंसी है, एक प्यार है, और वो दोस्ती हमें बहुत अच्छी लगेगी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप बताइए आपका क्या है इसके बारे में फीडबैक, कमेंट कीजिएगा, या आपका मन करे ऑडियो वीडियो भेजने का तो नंबर है 9833155523, इस पे भेजिएगा। बनिए हिस्सा इस अनुपमा का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.